हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे भगवान की लाठी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, ना समय गंवाएं। तुरंत सारे सैनिक डाकुओं पर टूट पड़े। खचाक, उफ, ओ, हाय मरा। कुछ एक डाकू किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुए भी तो उन्हें बाहर खड़े जयसिंह और सोमदत्त ने आड़े हाथ ले लिया। भागकर कहाँ जाते हो शैतान, पहले मुझसे भी तो दो दो हाथ करते जाओ। उफ, ओह। और शीघ्र ही कुछ देर की मुठभेड़ के पश्चात बचे खुचे डाकू ने भी हथियार डाल दिए। उनमें स्वयं जगीरा भी था। ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो, कल ही दरबार में इनका फैसला किया जाएगा। ले चलो। उफ, कितना बड़ा धोखा किया इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमारे साथ। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों व मंत्रीगणों के विचार विमर्श करने के पश्चात राजा जयसिंह ने उन सभी दस्युओं के लिए एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दस्युओं को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और अगली अमावस्या के दिन इन सभी को फांसी पर लटका देना। आदेश मिलते ही सैनिक उन डाकुओं को मारते पीटते वहां से लेकर चल दिए। ओह दया महाराज, दया करें। उसके बाद राजा जयसिंह सोमदत्त से मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हारी बहादुरी से हम अति प्रसन्न हुए सोमदत्त। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्य भाग मेरे महाराज, जो मुझे प्रजा व देश के सेवा करने का अवसर मिला। उधर विष्णुदत्त बाप की कड़ी मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। विष्णुदत्त, तुम आज फिर हार गए। ओह, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। चलूं, वरना यह खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आएंगे। शीघ्र ही उसे उधार मांगने तक की नौबत आ गई। दीनू भैया, 200 असरफिया उधार दे दो, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें ब्याज समेत चुका दूंगा। एक जुआड़ी 200 असरफिया का क्या करेगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई हराम करने के लिए हरगिज नहीं दे सकता। भागो यहाँ से। नहीं, मुझ पर विश्वास करो। परंतु उसे विष्णुदत्त जैसे व्यक्ति पर जरा भी दया नहीं आई। खटाक, ओह, मैंने अपने सारा धन बुरे कामों में गंवा दिया। अब क्या करूं? 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। इस गांव में तो सभी मुझे और मेरी आदत से अच्छी तरह परिचित है, अतः कोई खाने को तो दूर, मजदूरी करने का काम भी नहीं देना पसंद नहीं करेगा। किसी दूसरे गांव अथवा शहर में जाकर ही कोशिश करनी होगी, वरना एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। इस तरह चलते चलते वह उसी नगर में पहुंचा जहां का सेनापति उसका छोटा भाई सोमदत्त था। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? तुम तो चेहरे से ही कोई चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे तो माफ़ करो भाई और जाओ यहाँ से। उफ, लगता है यह भी ईमानदारी का ही कोई काम मिलने वाला नहीं। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। अरे, अभी भी यहाँ खड़ा है, चल भाग यहाँ से। यदि इसकी यह थैली मेरे हाथ लग जाए तो तभी। अरे रे रे, हाय, मैं लुट गया, पकड़ो, चोर चोर हैं। सारा माजरा समझकर सेठ के साथ साथ लोगों की भीड़ भी विष्णुदत्त का पीछा करने लगी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। भागते भागते विष्णुदत्त निकट के ही जंगल में प्रविष्ट हो एक पेड़ पर चढ़ गया। कमबख्त पता नहीं किधर छिप गया। उसने घने जंगल में अब उसको ढूंढ पाना संभव नहीं। मेरे विचार से अब लौट चलना उचित होगा। हाय, कितना मूर्ख हूँ मैं, उसे देखते ही क्यों ना सावधान हुआ। शुक्र है जान बच गई, पकड़ा जाता तो शायद मार मार कर मेरा कचूमर निकाल देते। और यह भी संयोग ही था कि उधर विष्णुदत्त ने जयसिंह के राज्य में पहुंचकर पहली वारदात की और उधर जयसिंह के पड़ोसी देश ने उसी दिन उस देश पर आक्रमण किया। शाबाश सैनिकों, बढ़े चालो, जीत हमारी ही होगी। महाराज, एक बुरी खबर है, पड़ोसी देश के राजा मानसिंह ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। क्या? तभी सेनापति सोमदत्त भी वहां आ पहुंचा। यह सच है महाराज। अगर जल्दी ही इस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो? ओह सेनापति जी, आप तुरंत सेना लेकर उनका मुकाबला कीजिए, हम भी आपके पीछे आते हैं।
सेवक के होते हुए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। यह सेवक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुश्मनों के दांत खट्टे करता हूँ। हम तुम्हारे जवाब से प्रसन्न हुए सेनापति, जाइए, अब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। वह कितना बहादुर है, वह प्रभु, इस बहादुर की रक्षा करना और इसे इस युद्ध में जीत प्रदान करना। हमारी बेटी बड़ी गौर से इसे जाते हुए देख रही है और शायद ईश्वर से इसके लिए कुछ प्रार्थना भी कर रही है। कहीं ओह! युद्ध स्थल में सोमदत्त अपने सैनिकों के साथ दुश्मन पर बिजली बनकर टूट पड़ा। उफ! आई हाय मरा! सोमदत्त की तलवार बिजली की सी तेजी के साथ दुश्मनों के गर्दन गाजर मूली के समान काट रही थी। वह देखते ही बनता था। ओह! शीघ्र ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो और अपनी जान बचाओ, इनसे मुकाबला करना असंभव है। और जब विजयी सेनापति सोमदत्त महल पहुंचा, जिस तरह तुमने दुश्मनों को खदेड़ा है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए सेनापति सोमदत्त। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते फिर कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। इज्जत अफजाई का शुक्रिया महाराज। मेरे प्राण मेरे देश की अमानत है, जिसे मैं देश पर हर समय कुर्बान करने के लिए तत्पर रहूंगा। ओह! ईश्वर ने मेरी सुन ली। बहुत खूब सेनापति, हम तुम्हारी देशभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें इस जीत की खुशी में एक इनाम देना चाहते हैं, ऐसा इनाम जिसे पाकर तुम स्वयं प्रसन्न होगे। दुश्मनों से देश को बचा लिया मेरा कर्तव्य था महाराज, फिर इनाम कैसा? तुम गलत समझे सोमदत्त, हम अपनी बेटी निशा की बात कर रहे हैं। क्या तुम हमारी बेटी से विवाह करके हमें धन्य करोगे? सुनकर सोमदत्त बुरी तरह बौखला उठा। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमारी का मुझे अदने से व्यक्ति के साथ विवाह, एक सड़क पर पड़े पत्थर को आप अपने ताज में लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं सोमदत्त, लेकिन विश्वास करो, हमें अपनी बेटी का तुम जैसे बहादुर, नेक, बुद्धिमान, दयालु, कर्तव्यनिष्ठा एवं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति से विवाह करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। फिर निशा भी तुम्हें मन ही मन पसंद करती है। अब कहो, तुम्हारा क्या जवाब है? यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ महाराज। मुझे यह विवाह स्वीकार है। और आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशियाँ लेकर आया है। राजकुमारी निशा, जो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, प्रसन्नता से आत्मविभोर हो उठी। ओह! वे मान गया, उन जैसा वर पाकर मैं धन्य हुई। और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा जयसिंह ने अपनी बेटी निशा का विवाह बड़े धूमधाम से सोमदत्त के साथ कर दिया। प्रजा भी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न थी, लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही, बेटे सोमदत्त, हम अब बूढ़े हो चुके हैं, अतः चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो, ताकि हम अपने अंतिम समय से पहले तीर्थ भ्रमण करके मोक्ष प्राप्त कर सकें। लेकिन महाराज, मैं तो राज्य कार्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता। धीरे धीरे सब जान जाओगे बेटे। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ भी सिखाने समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनकार मत करो बेटे। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। और अगले ही दिन, महाराज सोमदत्त की जय हो, रानी निशा जिंदाबाद, महाराज जयसिंह अमर रहें। दूसरे दिन राजा जयसिंह ने सोमदत्त बेटी निशा और प्रजा से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए जब विदा ली, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं राज्य कार्य को सुचारू रूप से चला सकूं और प्रजा के हितों की रक्षा करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकूं। मुझे भी अपने पति की मन मर्यादा हमेशा बनाए रखने का आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। उठो और मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा करो। बाद राजा जयसिंह तीर्थ यात्रा पर चले गए और सोमदत्त सुचारू रूप से राजपाट चलाने लगा। परंतु राजपाट संभालने के कुछ ही माह पश्चात सर्वप्रथम जो समस्या सोमदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक एक नामी एवं दुर्दांत चोर बन चुका था। दुहाई हो महाराज, हमें विष्णु चोर के जुल्मों से मुक्ति दिलाइए। हाँ महाराज, यदि जल्दी से उसे पकड़ा न गया तो एक दिन वह हमारे घरों तक को चोरी करके ले जाएगा। विष्णु चोर ने हमारे सुख चैन, रातों की नींद सब कुछ हराम कर रखा है। उसे जल्दी से जल्दी पकड़ने का कोई उपाय कीजिए महाराज, वरना हमारा जीना दुभर हो जाएगा।
सुन रहे हैं आप महामंत्री जी। आपके रहते हुए विष्णु चोर हमारी प्रजा पर क्या क्या जुल्म कर रहा है। सचमुच बड़े शर्म की बात है यह हमारे लिए। मुझे समय भी उसके उसके अब तक ना पकड़े जाने का दुख है महाराज, लेकिन हम कोई सफाई नहीं सुनना चाहते महामंत्री जी। चाहे जैसे भी हो उसे जल्द से जल्द पकड़कर हमारे सामने पेश कीजिए, ताकि हम अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा के साथ साथ पूरा इंसाफ कर सकें। जो आ गया महाराज, मैं अभी सैनिक को उसे और तेजी से ढूंढने का आदेश देता हूँ, साथ ही स्वयं भी इस कार्य में जुटता हूँ। परंतु महामंत्री और उसके सैनिक काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में सफल ना हुए। वह तूफान की तरह किसी के घर में घुसता और चोरी करने के बाद आंधी के समान गायब हो जाता था। लेकिन एक दिन जब वह किसी के घर में चोरी करके बाहर निकला, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, अरे बाप रे, देख लिया गया, निकल भागूं। तभी अरे वह तो विष्णु चोर ही मालूम पड़ रहा, आज उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। विष्णु दत्त ने तेज दौड़ लगाई। भीड़ से तो किसी प्रकार पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वह कमबख्त घुड़सवार तो अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। खैर, एक बार जंगल पहुंच जाऊं, फिर वह भी मुझे नहीं खोज पाएगा। और शीघ्र ही विष्णु जंगल में प्रविष्ट हो महामंत्री की नज़रों से ओझल हो गया। दूर दूर तक कोई नहीं। इस बार भी वह हाथ से निकल गया और महामंत्री को निराश होकर वापस ही लौटना पड़ा। मंत्री के लौटते ही बड़ी मुश्किल से जान बची। उस शैतान घुड़सवार ने तो आज मुझे पकड़ ही लिया होता। खैर, अब जल्दी से अपने ठिकाने पर पहुंचूं, फिर देखूंगा कि आज कितना माल हाथ लगा है। शीघ्र ही वह एक मोटे से वृक्ष के तने में बने एक ऐसे खोहे में पहुंचा जिसे उसने छिपकर रहने के लिए काफ़ी समय से स्थानीय निवास बनाए रखा था। हाँ, अब ठीक है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा निवास स्थान इस वृक्ष के तने में होगा। फिर निश्चिंत होकर उसने थैली जमीन पर उलट दी। ओह, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! अब तो कुछ सप्ताह आराम से बीतेंगे और जान भी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस रात जब विष्णु खा पी कर सोया तो ना जाने क्यों उसे नींद नहीं आई। आखिर मैं कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार चोरियां करता रहूंगा? कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा। तब क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े और पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। लेकिन वह तरकीब, और सोचते सोचते वह आ गई एक तरकीब। यदि एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो फिर ना कभी भूखे मरने की नौबत आएगी और ना ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। तब बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूँ। और अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णु दत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। कोई खतरा नहीं। दीवार पर चढ़कर आसानी से महल के भीतर पहुंचा जा सकता है। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी है ही मेरे पास। उधर संयोग से उसी रात विष्णु चोर के ही बारे में सोचते रहने के कारण सोमदत्त को नींद नहीं आई थी और वह उस समय महल के बुर्ज पर चहलकदमी कर रहा था। तभी कौन हो सकता है वो, और इतनी रात के महल के पिछवाड़े क्या कर रहा है? जबकि विष्णुदत्त बुर्ज पर खड़े सोमदत्त की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ छत पर रस्सी फेंक रहा था। चल मेरी प्यारी रस्सी रानी, जल्दी से महल की छत का कोई कोना पकड़ और मेरा काम आसान कर। शीघ्र ही रस्सी महल की छत में आ अटकी। अरे वह तो कोई चोर मालूम पड़ता है, महल के भीतर आने के फिराक में है। खट्टाक, उसे मजा चखाना ही होगा। जल्दी से चलकर सैनिकों को सावधान करूं। जबकि खतरे से बेखबर विष्णु उस समय रस्सी के सहारे तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा था। फिर जैसे ही वह छत से होकर महल के भीतर पहुंचा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे दबोच लिया। ओह, आखिर फंस ही गया। कौन हो तुम? साहस, अरे यह तो सोमदत्त मालूम पड़ता है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? तभी एक सैनिक उसे पहचानकर चीख उठा, महाराज यह तो विष्णु चोर है। क्या? ओह, तो यह यहाँ का राजा है। तब सोमदत्त भी विष्णु के चेहरे को गौर से देखने के कारण उसे पहचान चुका था। तो तुम विष्णुदत्त मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर? ओह, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। सोमदत्त मेरे भाई, ओह कैसे समय में मुलाकात हुई तुमसे। और दोनों ही अथाह दुख में जैसे गूंगे हो गए। उनके वार्तालाप और एक दूसरे को संबोधन को सुनकर वहां मौजूद सैनिक के सारा माजरा समझते देर नहीं लगी थी। लेकिन जब उन्होंने सोमदत्त को काफ़ी देर तक
सोच में ही डूबा देखा तो उनमें से एक सैनिक हिचकिचाते हुए बोल ही उठा, इसके लिए क्या आदेश है महाराज? क्या इसे छोड़ दिया जाए? क्या बकते हो? जानते नहीं कि यह एक नामी और दुर्दांत चोर है? इसके कारण प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। ले जाओ और इसे बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में हम इसके मुकदमे की सुनवाई करेंगे। और हाँ, इसके पकड़े जाने की ढिंढोरा भी सुबह होने तक पूरे नगर में पीट जानी चाहिए। जो आ गया महाराज। विष्णु के बंदीगृह में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछताने लगा। अब मेरी बुरी नीयत ने आज मुझे पतन की जितनी गहरी खाई में धकेल दी, जबकि सोमदत्त जिसे मैंने बेईमान बना अपमानित करके घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी से एक राजा बन गया है और मैं उसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी के बंदीगृह में पड़ा हूँ। उधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान तक नहीं था। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता। और अगले दिन सुबह दरबार में, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के समस्त इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज की मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी कठोर से कठोर सजा दे कि मैं भविष्य में चाहकर भी कभी चोरी ना कर सकूं और अन्य चोरों को भी इस दंड से नसीहत मिले। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इसे और जिन दोनों हाथों से यह आज तक चोरी कर रहा है उन्हें काटकर इसे देश की सीमा से बाहर धकेल दो। ओह क्या! सोमदत्त का इंसाफ देख प्रजा समस्त दरबारी गण उसकी जय जयकार कर उठे। महाराज अमर रहें, महाराज के इंसाफ का डंका हमेशा बजता रहे। यह एक राजा ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। बड़े भैया, तुम मुझे माफ़ कर देना। उधर सैनिकों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया। विष्णुदत्त के दोनों हाथ काटकर वे उसे सीमा पार ले गए। अब कभी लौटकर इधर का रुख मत करना विष्णुदत्त, वरना तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी। जाओ। विष्णुदत्त बेझिझक कदमों से एक तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी कुछ ही दूर चला होगा कि महाराज काश आपने हाथ काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। क्या मुझे बिना हाथे के तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया? मैं आपके दुखों को समझ रहा हूं भैया, लेकिन इस समय आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा ने जो एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया, अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूं भैया कि दोनों हाथ कटने के बाद आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूं। इस थैली में 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम की जिंदगी बसर कर सकेंगे, लेकिन इनकार मत कीजिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और तुम वास्तव में महान हो सोम, ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। फिर आपस में गले लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे से आसरापूर्वक विदा ली। अलविदा भैया, अलविदा मेरे भाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा भाई मिले। पता नहीं अब कभी जीवन में उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। हे ईश्वर, बड़े भैया को हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रखना। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।